चलो आज हम लोग पावर पढ़ेंगे। पावर इन एन एसी सर्किट। जस्ट ए मिनट। एलसीआर सर्किट के लिए पावर, कल बताया था पावर निकालने का तरीका, और हमने कहा भी था कि रिवाइज करके आओ, रिवाइज करके आओ सब लोग। क्या क्या बताए थे कल? हाँ, रेजोनेंस, ठीक, गुड, हाँ ठीक। और क्यू फैक्टर में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था? ग्राफ क्या बताता था? शार्पनेस बताया था। जितना ज्यादा शार्प होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना कम होगा। क्वालिटी फैक्टर निकालने का तरीका बताया था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ का रेशियो, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। अब आ जाओ पावर। पावर इन एसी सर्किट। हमने कहा कि जैसे हम लोग एसी सर्किट में एलसीआर कंडीशन में, ये डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बल्कि बायो वाले के लिए कुछ ज्यादा ही। यहां हम लोग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का वैल्यू लेते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, -5 भी ले सकते हैं। कल हमने कहा था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज होता। पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज को आई डी टी लिख दे रहे हैं। ई का वैल्यू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का वैल्यू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और डी टी। इससे हम लोग ई नॉट आई नॉट को बाहर लिख देंगे, साइन ओमेगा टी लिख देंगे, और फिर ये हमारे पास है साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अब यहां साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन करेंगे, तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैथ्स वाले होते तो डायरेक्टली हम लोग आई स्क्वायर आर से निकाल सकते थे, लेकिन बायो वाले बच्चे इसलिए इसको थोड़ा ब्रेक करके बता रहे। ई नॉट आई नॉट, ये इससे मल्टीप्लाई, हाँ, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, फिर गांव चला गया। फिर ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन 5 डी टी। अब यहां पर स्क्वायर टर्म आ गया। स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकलता है, फिर साइन और कॉस का डायरेक्टली नहीं निकलेगा, तो हम इसको इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, ये हो गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5 डी टी। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बन गया, कॉस 5 बन गया। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a बनता है, मीन्स साइन 2 ओमेगा टी, और ये साइन 5 डी टी हो गया। अब इससे हम नेट अमाउंट ऑफ वर्क निकालें, ये भी आधा पार्ट हुआ। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क निकालने के लिए हमको
इंटीग्रेट करेंगे फॉर 1 साइकिल। अब इसका मतलब ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो, इसमें cos फाई को बाहर कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt। पहला वाला टर्म आ गया। दूसरे वाले टर्म में साइन फाई बाहर कर दें, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी का, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और ब्रैकेट क्लोज। एक बार चेक करो तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या किया हमने, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लिखा, फिर करंट का वैल्यू लिखा। करंट या तो पीछे होगा या आगे, हम लीड करने वाला ले लेते हैं। आप माइनस भी करोगे आंसर सेम आएगा। यहां हम जानते हैं अमाउंट ऑफ वर्क पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल को हम ईएमएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी हो गया। E का वैल्यू यहां से पुट किया, ये I का वैल्यू यहां से पुट किया। अब साइन A प्लस बी आ गया यहां, इसका फॉर्मूला होता साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन। यहां पर साइन ओमेगा टी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ओमेगा टी दे दिया, कॉस फाई। फिर ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये दे दिया साइन। साइन स्क्वायर थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बना दिया, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई। साइन ए कॉस ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, रख दिया। 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, पुट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो कॉमन है, कर दिया। कॉस फाई को बाहर रखा, इंटीग्रेशन का लिमिट 1 साइकिल के लिए 0 से t। फिर हमने साइन फाई को बाहर रखा, किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन 2 ओमेगा टी। अब एक एक पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। E नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। थोड़ा सा यहां पर स्टेप हो सकता है, स्केप करें। 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, स्मॉल टी डाल दिया, इंटरवल क्या आ गया 0 से t, माइनस फिर इसका इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी डी टी। तो सिखाया था cos का साइन होता है, वो पहले लिख दो, और एंगल 2 ओमेगा टी, टी का कोफिशिएंट डिवाइड इंटीग्रेशन में, इंटरवल 0 से t। ये हो गया cos फाई वाला फैक्टर, ब्रैकेट लगा दिया। अब साइन फाई प्लस आ गया, साइन फाई में साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है, तो साइन का माइनस होता है, और टी का कोफिशिएंट डिवाइड हो गया, इंटरवल डाल दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये हो गया cos फाई। इसमें डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 ओमेगा को बाहर कर दो, साइन 2 ओमेगा का वैल्यू होता 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी, माइनस साइन 0। ये हो गया, ब्रैकेट लगा दो। अब आ जाओ इसमें, ये साइन माइनस कर दो 2 ओमेगा, cos 2 ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह पर टी, माइनस cos 0, सारे इंटरवल डाल। अब यहां के बाद बड़ा इसी है,
एकदम देखो ध्यान से, टी और टी कटेगा तो साइन 4 पाई का वैल्यू 1 देगा, ये 1 दिया, और साइन, सॉरी साइन 4 पाई 0, सॉरी एक्स एक्सिस पर है, तो साइन 0 0, तो साइन 4 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। यहां से ये देखो साइन कॉस 4 पाई का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये भी पार्ट पूरा 0, ये भी 0, सिर्फ क्या बच गया, इतना वाला पार्ट बच गया, सिर्फ इतना पार्ट बच गया और कुछ नहीं बचा। लेफ्ट साइड में अब ये हो गया कॉस फाई और टी बचा और कुछ भी। और कल कहा था कि पावर निकालने के लिए वर्क बाय टाइम पीरियड, तो टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस। समझ गए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 कॉस। ई नॉट बाई √2 क्या कहलाता है, ई आर एम एस, ये क्या कहलाता है, आई आर एम एस कॉस। The question exam में show that power in LCR series circuit is equal to ERMS IRMS cos। इतना पूरा डेरिवेशन आपको करना है, और जब भी आएगा तो हमने कल भी आपको दे दिया है हिंट के 5 नंबर ही। चलिए नोट करना है कि वीडियो से कीजिएगा, कर रहे वीडियो से, देख रहे हो, तुम तो देख ही रहोगे, तुम तो पूरा एलईडी स्क्रीन लगा रखा है 85 सेंटीमीटर वाला। चलो ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसका यूज भी करेंगे। अब क्या यूज करेंगे इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज का क्लास। हमने कहा भी था कि थोड़ा रिवाइज करते आओ, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। एक बहुत छोटी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे गड्ढा खोदना है, यहां खोदते वहां खोदते वहां खोदते, आउटपुट कुछ नहीं आता। एक ही जगह गड्ढा खोदते खोदते ऐसा करो कि पानी निकल जाए, आउटपुट आ जाए। कितनी बार क्लास में भी कहा था, आपने नाम सुना होगा ब्रूसली का, बहुत पावरफुल मैन कहला, 12 घंटा उसका एक्सरसाइज होता, 4 घंटा तो वार्म अप होता था। ठीक है, उसका कहना था कि हमको वर्ल्ड में किसी से डर नहीं लगता है, सिर्फ एक आदमी से डर लगता है, जिसने पंच का प्रैक्टिस 1000 बार किया, क्योंकि पंच का एक स्पेशलिस्ट हो जाएगा, वो अपनी पूरी ताकत पंच से ही कर लेगा। जब तक तुम फाइट करोगे तब तक पंच से ही मार देगा, कितना भी आर्ट आ जाए तुम। सिंपल, ये लोग जिम जाते हैं, चलो पहले हम भी करते थे, डेली 1000 पुशअप कर लो, तुम्हारी हाथ में इतनी ताकत होगी, तो डंबल उठाने वाला 25 केजी तुम्हारे से हाथ नहीं मिला पाएगा, तुम्हारे बॉडी का शेप ही बिल्कुल बदल जाएगा। एक पहलवान से हाथ मिला करके दिखाओ बॉडी बिल्डर को, बॉडी बिल्डर का हाथ टूट जाएगा। तो 500 तो उठक बैठक करता है पर डे, वार्म अप होता है उसका, वही चीज है। हम पावर को इस तरह से डेराइव करके याद कर लें कि एग्जाम में आए तो आंख बंद करके लिख दे, मेरा पेन भी चले, इतना प्रैक्टिस होगा कि 2 लाइन के बीच का गैप हमको पता है, हम लिखते जाएंगे, कभी लाइन टेढ़ी नहीं होगी, कभी इधर नहीं भागेगा कुछ। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, जिसका लिखने का तरीका अच्छा होता है, इसका मतलब उसने बचपन में इतनी बार प्रैक्टिस कर रखा है
कि उसके सब कुछ ठीक है। हाँ, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो इसका मतलब बचपन में उसने राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं किया। उसका वोकल अच्छा हो सकता है, वर्बल अच्छा हो सकता है। चलिए अब इसका हम लोग यूज करेंगे। अब यूज क्या, देखिए ध्यान से। इसमें जो वैल्यू है cos फाई, इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। और ये हमेशा आप याद रखना R/Z। फिजिक्स में कोई रटने वाली चीज नहीं है, हम रटा नहीं रहे। अब कहां से लाए, देखो ये ध्यान दो। फाई जब लिखते थे, ध्यान देना, ये हमारा एक्सेल होता था, ये XC होता था, ये R होता था, और ये याद है इंपेडेंस ट्रायंगल। ये नहीं लगते थे tan फाई का वैल्यू, इसमें cos फाई बताओ क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वही तो लिखा है। अब तुमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, ये कहेगा कि पावर का फॉर्मूला यूज करके LCR का पावर फैक्टर बताओ। cos फाई पूछा है, क्या आ गया LCR का पावर फैक्टर, R/Z। Z क्या होता था, हो गया, आंसर आ गया। अब LR का पावर फैक्टर बताओ। R, C नहीं है, क्या आ गया, XC को 0 कर दो। CR सर्किट का पावर फैक्टर बताओ। XC का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहेगा, ध्यान देना, so that power deliver in purely inductive circuit is 0. Power is 0 in purely inductive, सिर्फ इंडक्टर हो तो कितना है, कहता है 0 प्रूफ कर। सिर्फ इंडक्टर है और कुछ भी नहीं है। बोलो क्या होगा, कैसे प्रूफ होगा। इंडक्टर कितना फेज डिफरेंस बनाता है ईएमएफ और करंट के बीच, 90 डिग्री का। करंट लैग्स, लीड करता है, और वोल्टेज क्या होता है, अरे उल्टा, करंट लैग करता, वोल्टेज इंक्रीज कर। तो फेज डिफरेंस उसका क्या होता, प्लस 90 डिग्री। पावर में फॉर्मूला में डालो, क्या हो गया, ERMS IRMS cos 90, क्या आ गया आंसर, cos 90 का वैल्यू कितना, अरे 0 यार। शो दैट पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज 0। प्योरली कैपेसिटिव तो ओनली कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस है, फेज डिफरेंस कितना, कैपेसिटर में करंट क्या होता, लीड करता, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, -π/2 डाल दो। ERMS IRMS cos 90, ये भी 0। इतने क्वेश्चन बन गए एक एक्सप्रेशन से, देखो इतने क्वेश्चन बना लिए हम लोग, यही तो क्वेश्चन आता है। आ गए समझ में। अब यहां पर ये एक्सप्रेशन है, इसमें साइन है क्या, नहीं है, साइन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जब साइन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है
वही देखो, पहले तो हम ये पूरा आपको पावर का एक्सप्रेशन दिखा देते हैं। ये आपको वहां भी लिख रखा है, ये भी लिख दिया है, सबका वैल्यू लिख दिया। पीडीएफ में भी सब कुछ है, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। हाँ, तो पीडीएफ को पढ़ो ना, देखो ना, सब कुछ है। अब क्या, हमने क्या कहा कि साइन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब यहां पर ये ईआरएमएस है, आईआरएमएस, दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई। ठीक, अब आई का वैल्यू ईएमएफ के अलोंग क्या बन गया, कॉस, और कॉस के परपेंडिकुलर साइन। तो साइन नहीं है पावर में, तो यदि साइन रहता तो क्या देता, 0 देता, क्योंकि एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री बना ना, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 पावर का मतलब देयर इज नो वॉट। जब वॉट नहीं होगा तो उसका नाम होगा वॉटलेस। पैसा नहीं है तो मनीलेस, नो वॉट वॉटलेस, इसलिए उसका नाम पड़ गया आइडल करेंट। ठीक है ना, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अच्छा है भाई, इंटेलिजेंट है। अब भोंदू विद्यार्थी, उसका नाम क्या होगा, आइडल। इसलिए जहां पर पावर 0 है उसको आइडल करंट या वॉटलेस करंट कहते हैं। तो लिखा, द कंपोनेंट आई वी कॉस फाइव जनरेट्स पावर, कॉस फाइव ही पावर को जनरेट कर। However, the component IV sin phi does not contribute. IV sin phi का कहीं भी या IRMS का कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं है along EMF, along ERMS, and hence power generated is 0. This component of current is called whattless or idle. समझ में आ गया? तो कहे what is a whattless power या simple whattless current? तो सिंपल ये इतना नहीं लिखना है, there is no power generated in NCR circuit is known as whattless। हो गया, सिंपल लैंग्वेज में आ गया समझ में, क्लियर, यहां तक कर लेंगे। अब है एलसी ऑसिलेशन। तो ये तो आपका होमवर्क हुआ। अब एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, कल भी बोला, देखो हम लोग कितने कॉम्बिनेशन किए, एलसीआर पढ़े, सीआर पढ़े, एलआर पढ़े, बच गया क्या था, वही लास्ट सेगमेंट, अभी लास्ट पार्ट है। अब एलसी ऑसिलेशन क्या कहता है कि जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर लेते, तो कैपेसिटर को हम फुल्ली चार्ज कंडीशन में लेते, पंखे से हम कंडेंसर को निकालेंगे, चार्ज है, और उसको एक कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। करके देखना, जब कंडेंसर आप निकालते हो, जब पुराना कंडेंसर होता है तो आप उसके दोनों टर्मिनल को अटैच करोगे तो स्पार्क हो, इसका मतलब उसमें चार्ज स्टोर। और कहता है कि उसको इंडक्टर के साथ आप कनेक्ट कर दो, इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, इस पर जो प्लस माइनस चार्ज है वो खत्म होता हुआ क्या करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लिंक करेगा। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है Q बाई सी, इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाए। बताया था ईएमएफ इंड्यूस होता है इंडक्टर में एल डी आई बाई डी टी, तो जो कैपेसिटर में पोटेंशियल है वो उसके इक्वल हो। अब इसका मतलब यहां जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, ये प्रूफ करने आता है। तो अभी क्या कहा हमने, Q बाई सी किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते हैं माइनस एल डी आई बाई डी। ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट सिखा रहे हैं, इसलिए हम अलर्ट करते हैं। आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी। एल आई की जगह पर पुट करो, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। ये हो गया डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर
माइनस क्यू बाई सी, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर -1/LC क्यू। ये थोड़ा आपको, क्योंकि पहले आप 11th में ठीक से नहीं पढ़े, ये इक्वेशन को कंपेयर, माइनस साइन रहेगा, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो ये इक्वेशन ध्यान दीजिएगा इससे मिलता जुलता है। और ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का हो। जब इसे कंपेयर करते हैं तो यहां q की जगह x है, x की जगह q है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्वांटिटी अलग है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर बन जाता है 1/LC, देन ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इसका मतलब चार्ज जो ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली उसका फ्रीक्वेंसी यही रहे। अब फ्रीक्वेंसी समझते हो? फ्रीक्वेंसी यदि कोई कहे कि समझाओ, जैसे सिंपल, मान लो ये बेंच है, आप लोग सोचते नहीं हो, फिजिक्स में सोचना बहुत जरूरी है, यदि आप नहीं सोचोगे फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आप डेली कुछ ना कुछ दिमाग ऐसा लगाओ कि फिजिक्स का एप्लीकेशन हो, तब आपको फर्क आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ये टेबल है, हम गए विश्वजीत के पास, फिर वापस आगे पढ़ाने की, फिर गए, फिर आए, कितने बार गए, कितनी बार आए? मान लो 4 बार, तो नंबर ऑफ मूवमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मान लो 4 बार गए इन 1 सेकेंड, तो 4/1, यही बन गया फ्रीक्वेंसी। नहीं लिखा रहा था बीपीएस, बीट पर सेकेंड, लिखा रहता है ना। नेट चलाते हो क्या लिखा रहता है? नेट का स्पीड क्या लिखा रहता है? बोलो क्या हुआ फुल फॉर्म? बोलो, देखे, ढूंढ के आना। एमबीपीएस लिखा रहता है, केबी किलो बाइट, मेगा बाइट, समझ में आया? तो इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है, क्यों ऐसा फ्रीक्वेंसी आया? तो चार्ज ऑसिलेट कर रहा हार्मोनिकली, मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज था, ध्यान देना मेरी बात को, एकदम सीक्वेंस में सिखा रहे। इंडक्टर में क्या हुआ भाई? जब ये लॉस करेगा तो ध्यान देना, ये अलग से फिगर बना रहे। अब 2 ही प्लस 2 ही माइनस, अब इसमें क्या हुआ? 2 फिर लाइंस आ गए। अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, अब कोई चार्ज नहीं, इसमें क्या हुआ? सारे फीड लाइंस आ गए, नंबर ऑफ फीड लाइन। अब फिर क्या होगा? इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इसको दोबारा चार्ज करेगा। इसका मतलब चार्ज का यदि हम कंजर्वेशन देखें तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, उसी को चार्ज और डिस्चार्ज करता रह जाए। इसलिए नाम क्या पड़ गया? एलसी ऑसिलेशन। इट मींस चार्ज ऑसिलेट्स हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी 1/√। यही हमारा टॉपिक था, और ये देखो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये है, और ये हम कल की क्लास में सिखाएंगे। इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा एग्जाम में कि फ्रीक्वेंसी तो निकाल दिया,
अब रहेगा कि यदि आपने चार्ज को ऑसिलेट कराया हार्मोनिकली तो हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए ना, साइन होगा कि कॉस हो, ये आपको बता, और किस पीरियड पे किस टाइम के बाद इसका एनर्जी लॉस करेगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगा, लॉस नहीं होता आइडियल कंडीशन में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बन जाएगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बनेगा, वो टाइम बताना पड़ेगा, वो क्वेश्चन रहेगा इस बार 100% रहेगा। जहां तक आपको बताया पावर और एलसी ऑसिलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, यहां तक आप लोग करके आए, कल इसका चार्ज का पार्ट बताएंगे और फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है।